देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब बस स्टैंड पर रुकी तो मैं जल्दी से बस में बैठने को उतावला था, लेकिन बस में बैठने के बाद जब बस के चलने का समय हुआ तो अचानक ही बस खराब हो गई। बस के खराब होते ही मेरी सारी खुशियाँ एकदम से बिखर गई। दरअसल ये रात की आखिरी बस थी जो मेरे गांव मधुपुर जाने वाली थी। इसके बाद ऐसी कोई बस ही नहीं थी जो मुझे मधुपुर तक पहुंचा सके। उस समय तो किसी तरह मैं आधे घंटे तक बस में बैठा रहा और फिर पता चला कि बस आगे नहीं जा पाएगी। सभी को अपने अपने निजी साधनों से जाना होगा। हालांकि कुछ मुसाफिर लोग तो ऐसे भी थे जो बस के कंडक्टर के खिलाफ भड़के हुए थे, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। उस समय तो कंडक्टर ने कुछ और लोगों के लिए बस का जुगाड़ बैठा दिया, लेकिन मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर था और अभी मैं बस में बैठा ही था तो कंडक्टर मेरे प्लान को पूरी तरह चौपट कर गया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर मैं अपने चाचा के यहाँ पर चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे चाचा वहाँ के बगल वाले शहर में रहते थे। लेकिन उनके पास जाने के लिए मुझे पहले रेलवे ट्रैक पर जाना था। अब मैं सड़क पर पैदल पैदल चलने लगा। फिर कुछ देर के बाद मैं अपने अगल बगल से गुजरने वाले ट्रक और गाड़ियों के सामने हाथ देता रहा, शायद कोई मुझे मेरे गांव तक छोड़ दे। लेकिन काफ़ी देर की मशक्क़त होने के बाद भी उस सुनसान पड़ी रोड पर कोई भी गाड़ी या ट्रक वाला मुझे लिफ्ट देने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था। लेकिन कुछ देर के बाद जब मैं रेलवे स्टेशन के पास जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक ट्रक आती हुई नजर आई। मैंने ये सोचा था कि शायद ये ट्रक वाला ट्रक नहीं रोकेगा, लेकिन जैसे तैसे मैंने उसके सामने अपना हाथ दिखा दिया। लेकिन जैसा मैंने सोचा था इस बार उसका उल्टा हुआ। दरअसल उस ट्रक ड्राइवर ने मेरे बगल में लाकर अपने ट्रक को रोक दिया और विंडो से झांकते हुए बोला, हाँ भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? इस पर मैंने भी अपनी गर्दन उठाई और बोला, भाई साहब मुझे मधुपुर गांव जाना है, अगर आप छोड़ दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे तो मैं सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर रहा था, इसलिए रात में ड्राइवर के द्वारा लिफ्ट न देने के कारण बहुत ही आसानी से जानता था। लेकिन इस ड्राइवर ने ट्रक कैसे रोक लिया, अभी मैं यही सोच रहा था कि उस आदमी ने कहा, अच्छा भाई साहब ट्रक में बैठ जाओ, मुझे डिलीवरी में लेट हो रहा है, वरना यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे लगा कि मुझे बैठ जाना चाहिए, एक तो मेरा किराया नहीं लगेगा और ऊपर से मैं बहुत ही आराम के साथ चला जाऊंगा। यही सब सोचकर मैं ट्रक में चढ़ गया। तभी मैंने देखा कि ट्रक की हालत एकदम सही थी। दिखने में वो आदमी एकदम नॉर्मल लग रहा था। अंदर पानी की बोतल पड़ी थी और एसी चल रही थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। खैर मैंने अंदर बैठकर उस ड्राइवर से बात करने लगा। फिर कुछ देर तक तो हम दोनों नॉर्मल बातें करते रहे। फिर हम दोनों के बीच अचानक उस हाईवे की बात छिड़ गई तो उस ड्राइवर ने बताया कि इस हाईवे पर उसने काफ़ी अनुभव बिताया है। दरअसल उस ड्राइवर ने बताया कि रात होते इस हाईवे पर इतना ज़्यादा सन्नाटा पसर जाता है कि पैदल चलने वाला इंसान उस सन्नाटे से भयभीत हो जाता है और साथ ही इस रोड से गुजरने वाली हर एक गाड़ी या ट्रक को बहुत सावधानी के साथ गुजारना पड़ता है, क्योंकि रात में इस हाईवे पर अतिरिक्त आत्माएं घूमती हैं। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था। फिर उस आदमी ने ट्रक की स्पीड को एकदम धीमा कर दिया और सामने की तरफ वाली हेडलाइट ऊपर नीचे करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर को सामने की तरफ से कुछ नज़र आ रहा है और वो लाइट नीचे करने का इशारा कर रहा था। लेकिन सामने की सड़क तो एकदम सपाट पड़ी थी। फिर उस ड्राइवर ने मुझे अपने बगल वाले फाटक की विंडो को ऊपर करने को कहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले विंडो को खोल दिया था और साथ ही ट्रक में एसी भी चल रही थी। इसी वजह से उसने विंडो को नीचे करने को बोला। यही सोचकर मैंने ट्रक की विंडो को ऑफ कर दिया। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। गर्मियों के इस मौसम में अचानक ही ट्रक के सामने कोहरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड में आने वाली धुंध अब अचानक से बीच सड़क पर नजर आने लगी। ट्रक ड्राइवर के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था और उसके ऊपर इस नज़ारे का कोई असर ही नहीं हुआ और जैसे वो हर दिन इस चीज़ का सामना करता हो। मेरे चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था, क्योंकि मैं बीच सड़क पर इस नज़ारे को देखकर एक समय के लिए थोड़ा घबरा गया। फिर उस ड्राइवर ने मुझे अपनी आंखें बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब हल्का हल्का कुछ नॉर्मल हुआ है, इसलिए मैंने अपनी आंखें खोली तो ट्रक में धीमी गति से म्यूजिक चल रहा था और मेरे बगल में बैठा हुआ ड्राइवर गाने की धुन में आराम से ड्राइव कर रहा था। सामने की तरफ छाया हुआ कोहरा और धुंध अब गायब हो गया था।
सड़क पर लाइट दिखाई दे रहे थे। तभी उस ड्राइवर ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, डर गए क्या? इस पर मैंने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया। उस ड्राइवर ने बताया कि इस सड़क पर बहुत ही अजीब चीज़ें होती हैं। अभी जो आपने देखा था वो बस एक आंखों का धोखा था। अगर आप इस सड़क की वास्तविकता को देखते तो आपका कलेजा मुंह तक आ जाता। मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आया, इसलिए मैं उस ड्राइवर को घूरने लगा। फिर उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, चिंता मत करो, अभी हमारी मंजिल दूर है और हमें पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त भी लग जाएगा, तो तुम्हें इस सड़क का वो सब डरावना नज़ारा दिख जाएगा जो मैं तुम्हें दिखाना क्या बताना चाहता हूँ। कुछ देर के बाद उस ट्रक की रफ्तार एकदम से धीमी होने लगी और कुछ ही पलों में पता नहीं मेरे शरीर पर ऐसा क्या असर हुआ कि मुझे नींद का झोंका आने लगा और ना जाने कब मेरी आंखें लग गई। मेरा सर बहुत ही भारी हो गया था। खैर, जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। तभी मैंने देखा कि ट्रक एक जगह पर रुकी हुई थी और वहाँ सड़क के दोनों तरफ एक जंगल था। ट्रक ड्राइवर भी ट्रक में नजर नहीं आ रहा था और आसान लफ्जों में कहा जाए तो मुझे ट्रक क्या आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे एक आवाज़ आई, अरे क्या हुआ साहब जी, आप उठ गए क्या? तभी मैंने विंडो की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वही ट्रक ड्राइवर मेरे फाटक के पास खड़ा होकर मुझे नीचे उतरने का इशारा कर रहा था। अभी मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतरने ही वाला था कि तभी मेरे पीछे से यानी कि ड्राइविंग सीट की ओर से एक आवाज़ आई, लगता है ट्रक का टायर पंचर हो गया है, अभी मैंने थोड़ी हवा लगाई है, देखते हैं कहाँ तक चल पाती है। ये सुनते ही मैंने अपनी गर्दन को धीरे से पीछे की तरफ घुमाया तो मेरा पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया, क्योंकि मेरे पीछे वही ड्राइवर था जो दरवाजे के पास खड़ा नजर आ रहा था। तभी मैं हकलाते बोला, भाई साहब, अगर आप यहाँ हैं तो ट्रक की विंडो के पास कौन है? इतना कहकर जब मैंने अपनी गर्दन को वापस से विंडो की तरफ घुमाया तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मैं डर से पूरा कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि ट्रक की विंडो के पास खड़ा वो आदमी एक भूत था। अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था और वो बहुत ही डरावना लग रहा था। तभी पीछे से किसी ने मेरी आंखों के सामने हाथ दिए और मेरी आंखों पर एक पट्टी बांध दी। फिर उस ड्राइवर ने कहा, तुम इस पट्टी को अपनी आंखों से मत खोलना वरना हम दोनों मारे जाएंगे। इतना कहते उसने ट्रक को स्टार्ट किया और ट्रक के एक्सीलेटर पर पांव दबाते हुए ट्रक को भगाने लगा। मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। अगर मैं इस ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट ना मांगता तो आज इन भूतों की नगरी के बीच नहीं फंसता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कितना रास्ता बचा है जहाँ पर भूत राज करते हैं। मेरी आंखों पर वो सफ़ेद कलर की पट्टी बंधी हुई थी तो मैं अपने आसपास के नज़ारे को देख नहीं पा रहा था और मैं अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़ के बैठा था। इसी बीच ट्रक एक जोरदार झटके के साथ रुक गई, जिस वजह से मेरा सर सामने पाइप से टकरा गया और मेरे बगल में बैठे मैं उस ड्राइवर को भला बुरा कहने लगा। इसी बीच उस ड्राइवर ने मेरी आंखों की पट्टी हटा दी और जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि सड़क के ऊपर 4 जने एक लाश को उठाकर शमशान घाट ले जा रहे थे जो राम नाम सत्य है का उच्चारण कर रहे थे। इस समय मैं काफ़ी हद तक डर गया था, लेकिन फिर उस ड्राइवर ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अपने मुंह से एक आवाज़ तक मत निकालना वरना हम दोनों भी इसी हालत में पहुंच जाएंगे। मैं एक बार फिर थोड़ा खामोश हुआ और उसके बाद चुपचाप मौन धारण करके ट्रक में ही बैठा रहा। अब जो हो रहा था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपने सर को घुटनों में दे दिया और अपनी ज़िंदगी बचाने की उम्मीद करने लगा। फिर कुछ देर के बाद वो चारों लोग उस लाश को लेकर वहाँ से आगे गुजर गए। तब जाकर उस ड्राइवर ने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और इस बार जैसे उसने ट्रक को स्टार्ट किया तो उसने बताया कि अब हम इस सड़क के सबसे भयानक जगह से गुजरने वाले हैं जो इस NH को सबसे ज़्यादा डरावना बनाता है। लेकिन इस जगह पर तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है और चाहे कैसा भी नज़ारा दिख जाए तुम्हें अपनी आंखें बंद नहीं करनी है वरना कुछ आत्माएं तुम्हारे शरीर पर कब्जा जमा लेंगी। मैं उस आदमी की हर बात को मानने को तैयार था क्योंकि मैं जानता था कि वो इस जगह से रात दिन गुजरता है तो उसे मुझसे कहीं ज़्यादा इन चीज़ों का अनुभव है। ट्रक स्टार्ट हुई और ट्रक के स्टार्ट होते ही मैंने सीट को एकदम कस के पकड़ लिया। फिर कुछ देर के बाद ट्रक एक अंडरपास से गुजरने लगी जिसके ऊपर एक पुलिया बना हुआ था। मैं बड़े ही शांत स्वभाव से बैठा था कि तभी ट्रक के कांच पर किसी ने अपना हाथ लगाया और उस हाथ को देखते मैं एकदम से पीछे खिसक गया। मेरा शरीर पल भर में ही कांप उठा, मेरे दांत डर से कटकटाने लगे। तभी मैंने देखा कि ट्रक के कांच के ऊपर खून के धब्बे लग गए थे और साथ ही ट्रक में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। ड्राइवर भी अब डरा हुआ था। ड्राइवर ने मुझे हल्की सी आवाज़ में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखें बंद मत करना। उसके इतना कहते ही मुझे ट्रक के साथ साथ कोई भागता नजर आने लगा।
अब मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था मानो वो छाती फाड़कर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जो चीज़ ट्रक के साथ साथ भाग रही थी वास्तव में वो एक चुड़ैल थी जिसका पूरा चेहरा कुचला हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। अब मैं अपनी आंखें बंद भी नहीं कर पाया तो मैं बड़े ही ध्यान से उसकी वो शक्ल देखने लगा और उसके बाद ट्रक आगे निकलने लगी। ट्रक ड्राइवर की हिम्मत तो सच में देखने लायक थी, वरना उस जगह मैं होता तो अब तक ट्रक छोड़कर भाग गया होता। दोस्तों, कुछ रास्ते हमारी ज़िंदगी की तस्वीर को बदल देते हैं और आज भूत प्रेत के इन डरावने हादसों ने मेरी ज़िंदगी की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मैं जिंदा तो बच गया, लेकिन उस रात की कुछ डरावनी बातें मेरे दिल में इस तरह से जगह बनाकर बैठ गई कि मैं ज़िंदगी भर उन किस्सों को भुला नहीं सकूंगा। और उस डरावनी जगह से बचकर हम लोग मेरे गाँव पहुँचे और मैं मधुपुर से उतरकर अपने घर चला गया। घर जाते तेज बुखार हुआ और मैंने मेरे घर वालों को आज हुई पूरी घटनाओं के बारे में बताया। तब जाकर मेरे पापा ने बताया कि वो रोड काफ़ी हॉन्टेड है और वहाँ से गुजरने वाला हर इंसान कहीं ना कहीं भूत प्रेतों से निपट कर ही आता है। फिर दोस्तों, कभी भी मैंने उस रोड की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब तो मैं ट्रक ड्राइवर के साथ बैठने से भी कांप जाता हूँ। फिर उस सड़क पर जाना तो दूर की बात है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।